पहलगांव में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की स्थायी समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। ये जो अभियान चल रहा है, हमें बाढ़ से बचाव का स्थायी समाधान चाहिए। इस जैसे ही शारदा नदी में चैनलाइजिंग का पूरा कार्य हो जाएगा, जैसे नदी को चैनलाइज करने में हमें पूरी सफलता प्राप्त होगी, 400 गांव बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं उन लोगों को इससे राहत मिलेगी। 2.5 लाख की आबादी इससे राहत महसूस करेगी। 10,000 हेक्टेयर भूमि इससे बाढ़ से बचाव में मदद मिलेगी। और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा रोमी साहनी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी माननीय विधायकों को, जिन्होंने लग करके इस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने में सरकार की मदद की है। और आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं एक बार फिर से इस कार्य के लिए आपको बधाई देता हूं। अक्षय तृतीया आने वाली है, 30
अप्रैल को भगवान परशुराम की पावन जयंती का दिन भी है और अक्षय तृतीया तो हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र तिथि के रूप में मानी गई है। यानी अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता है, धन धान्य से हमारा घर और परिवार परिपूर्ण हो, फसल आने की खुशी में हर परिवार में कितनी खुशी होती है, यह इस बार भी देखने को मिला है। मैंने देखा अन्नदाता किसानों में, जब पिछली बार में आया था पीएलए प्लांट और गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव के छोटी काशी में अमनगिरी के आमंत्रण पर मैं आया था। भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, काशी की तर्ज पर छोटी काशी में भी अब एक कॉरिडोर बनकर के बाबा गोला गोकर्णनाथ का पावन पर्यटन स्थल के रूप में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक कार्य होगा। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए 2 वर्ष पहले जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। बहन और भाइयों, ये लोग राणा सांगा का अपमान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदल करके उसका नामकरण अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करने जा रहे थे। तब तक सरकार चली गई उनकी और हमारी सरकार आई। हम लोगों ने फिर से कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर फिर से किया है। बहन और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बात के लिए कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपकी सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान के कर्ज की माफी की शुरुआत से सरकार प्रारंभ हुई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है और अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि के साथ साथ गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में जो चिंता यहां के जनप्रतिनिधियों की है, बहनों और भाइयों, हमने तो पहले दिन से कहा है कि किसी को भी अन्नदाता किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। आपने देखा होगा 2017 के पहले गन्ना किसानों का 10-10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया रहता था। आज
1 साल पुराना किसी किसान का नहीं होगा। और हमने ये भी तय किया है 122 चीनी मिलें चल रही हैं, 122 में से हम लोगों ने तय कर दिया है 105 चीनी मिलें ऐसी हैं बहनों और भाइयों जो 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। लेकिन जो शेष 17 चीनी मिलें हैं, इन 17 चीनी मिलों में जो लेट लफीते हैं, इसके लिए भी हम इसका एक समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, पैसा किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा तो हमारे पास है, चीनी मिल तो हमारे पास है। अगर कोई बात बदमाशी करेगा, अभी तो हमने एस्क्रो अकाउंट खोला है कि जो भी चीनी बिकेगी वह ज्वाइंट अकाउंट होगा, पहले किसान के पास जाएगा तब चीनी मिल मालिक के पास जाएगा। और अगर कोई इसके बाद भी बदमाशी करने का काम करेगा तो हम चीनी मिल को ही नीलामी करके पहले किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे और तब जाकर के फिर कोई और कार्य होने देंगे।